जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी की क्लास सेकंड को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम प्रस्तावना से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो सेशन है यूपी ट्रिपल एस पेड 2025 के लिए, यूपीएसआई 2025 के लिए और यूपी लेखपाल को जो है टारगेट करके बनाया गया है। तो आप लोग सेशन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो प्यारे साथियों, किस भाग को प्रदान किया गया है, तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा की आख्या जो है प्रदान की गई है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रस्तावना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में जो है 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो प्यारे साथियों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में जो है कुल कितने शब्द जोड़े गए थे, तो प्रस्तावना में जो है कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। किस संवैधानिक संशोधन के तहत, तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्यारे साथियों, प्रस्तावना में जो है भारत को किस रूप में जो है घोषित किया गया है, तो किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में वीडियो की रेटिंग भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है, तो प्यारे साथियों कौन सा क्रम सही है, तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, या तो यह सही है, या फिर जो है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, या सही है, या फिर जो हमारा ऑप्शन सी क्या है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, या तो ये सही है, या फिर जो हमारा ऑप्शन डी क्या है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या फिर जो है जनवादी, गणतंत्र, या तो ये सही है। तो प्यारे साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा क्रम सही है, तो प्यारे साथियों ऑप्शन डी जो होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र का जो क्रम है यह हमारे प्रस्तावना के शब्द का सही क्रम है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन को जो है बहुत मेहनत करके जो है इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। तो प्यारे साथियों, प्रस्तावना में जो है प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का जो है क्या अर्थ है, तो प्यारे साथियों सेक्युलर का जो है अर्थ क्या होता है, तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता जो है सेक्युलर का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। तो प्यारे साथियों, इससे जो है क्या अर्थ निकलता है, तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो इसका जो क्या अर्थ होता है, तो संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता के द्वारा जो है हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
समाजवाद का अर्थ है, तो प्यारे साथियों समाजवाद का जो है क्या अर्थ है, तो समाजवाद का जो अर्थ होता है वो सामाजिक निमंत्रण होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, सामाजिक न्याय होता है या फिर सामाजिक स्पर्धा होता है। तो समाजवाद का अर्थ जो होता है वो सामाजिक न्याय होता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है, आप लोग इसका जो है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जो है किस क्रांति का प्रभाव जो है नहीं झलकता है, तो किस क्रांति का, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776 या फिर जो है बोल्शेविक क्रांति 1917 या फिर जो है चीनी क्रांति 1912। तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जो है किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो चीनी क्रांति का प्रभाव जो है नहीं झलकता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देखते हैं। तो प्यारे साथियों संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों हम कहाँ से देख सकते हैं, तो हम प्रस्तावना से जो है देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रस्तावना में जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो है उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो प्यारे साथियों हमने पहले भी आपको बता दिया था कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है कुल कितने शब्द जोड़े गए थे, तो 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द को, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता शब्द को भी जो है जोड़ा गया था। तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था, तो साथियों ऑप्शन सी जो होगा गुट निरपेक्ष शब्द को जो है नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है किसमें निहित है। तो प्यारे साथियों भारत की जनता में जो है यह निहित है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के माध्यम से ये आप प्रस्तावना को डीपली समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो प्यारे साथियों देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, भारत और भारतवर्ष उल्लेखित है, भारत और हिंदुस्तान उल्लेखित है, भारत और इंडिया उल्लेखित है, या फिर हिंदुस्तान और भारतवर्ष उल्लेखित है। तो क्या उल्लेखित है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो प्यारे साथियों संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना को जो है उद्देशिका भी कहा जाता है। तो कितनी बार अब तक जो है संशोधन किया गया है, तो मात्र एक बार जो है अभी तक संशोधन किया गया। कौन सा, तो 42वां अमेंडमेंट एक्ट जो था इसके तहत जो है संशोधन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्यारे साथियों यह जो है क्या कहलाता है, तो यह जो है प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है, यह जो है प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है। तो स्टेटमेंट से जुड़े क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों किसके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है, तो अर्नेस्ट वार्कर के द्वारा जो है कहा गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना
किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है। तो प्यारे साथियों, किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को जो है यह दर्शाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रभाव को जो है यह दर्शाती है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से ली गई है। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की भाषा को जो है किस संविधान से लिया गया है। तो प्यारे साथियों, किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा को जो है लिया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी टीचर के द्वारा जो है नहीं कराए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा। तो प्यारे साथियों, संविधान का कुंजी नोट जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा कहा गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है कहा गया था। यह भी स्टेटमेंट से जुड़ा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जो है की पॉइंट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुर भार्गव दास के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया था। तो क्या किसके द्वारा। तो ठाकुर भार्गव दास या पंडित ठाकुर भार्गव दास के द्वारा जो है संविधान की आत्मा जो है किसको माना गया था। तो प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, पंचायती राज को या राष्ट्रीय ध्वज को माना गया था। तो किसको माना गया था दोस्तों। प्रस्तावना को जो है ठाकुर भार्गव दास के अनुसार जो है संविधान की आत्मा माना गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने वाला है। आज के इस सेशन में हम 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जिसमें हमने प्रस्तावना को लगभग पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि जो कल का हमारा होमवर्क था उसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो मुस्लिम लीग ने किन कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग द्वारा जो है किन कारण से जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, या फिर तीसरा जो हमारा क्या है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।